आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं उस ऐतिहासिक आयोजन की ओर जिसका भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंतजार है, महाकुंभ। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है और यह भारत में होने वाले सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु और पर्यटक प्रयागराज आते हैं। लाखों श्रद्धालुओं के आने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और इस बार महाकुंभ के दौरान कई नए पहलुओं को देखा जा रहा है जो पहले कभी नहीं देखे गए। इन पहलुओं में से एक है नाविकों का बढ़ता रोजगार, नावों की बढ़ती डिमांड और उनके निर्माण में हो रही तेजी। इस बार महाकुंभ न केवल धार्मिक दृष्टि से खास है बल्कि इसका आर्थिक प्रभाव भी जबरदस्त होने वाला है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम तट पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए न केवल लाखों लोग जुटेंगे बल्कि नावों की बढ़ती संख्या ने स्थानीय नाविकों की बस्ती में हलचल मचा दी है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर, बने रहिए अंत तक। प्रयागराज के नाविकों की बस्ती में इन दिनों युद्ध स्तर पर नावों का निर्माण हो रहा है। महाकुंभ के मद्देनजर संगम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सैकड़ों नावों की आवश्यकता होगी। इन नावों में बैठकर श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए जाते हैं। नावों की मांग इतनी बढ़ गई है कि स्थानीय नाव निर्माता इस काम को तेजी से कर रहे हैं ताकि हर श्रद्धालु को यात्रा करने के लिए पर्याप्त नाव मिल सके। नावों के निर्माण में तेजी लाने के लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ा दी गई है और दिन रात काम जारी है। नाव बनाने के इस युद्ध स्तर के काम में विभिन्न प्रकार की नावें तैयार की जा रही है, जिनमें छोटे, बड़े और मध्य आकार की नावें शामिल है। इन नावों को प्राचीन शिल्पकला के अनुसार बनाया जा रहा है, जिससे यह न केवल मजबूत हो बल्कि सुंदर और श्रद्धालुओं के लिए आरामदायक भी हो। इन नावों का उपयोग केवल स्नान के लिए नहीं बल्कि संगम में आने वाले पर्यटकों के लिए एक पर्यटन गतिविधि के रूप में भी किया जाएगा। प्रयागराज कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों के लिए मेला प्रशासन को 4000 नावों की जरूरत है, जबकि उपलब्ध नावों की संख्या मात्र 1455 है। ऐसे में मेला प्रशासन को लगभग 2500 और नावों की जरूरत है। इस वजह से अब अचानक नावों की डिमांड बढ़ गई है और निषादों की बस्ती में युद्ध स्तर पर नाव बनाने का काम चल रहा है। कुंभ मेले में अरैल मोहल्ले की निषाद बस्ती में इन दिनों हर दूसरे घर में नावों के निर्माण का काम चल रहा है। शेष है, ऐसे में हर कोई समय से नावों की आपूर्ति में जुटा हुआ है क्योंकि डिमांड इतनी है कि सप्लाई आसान नहीं है। दरअसल नावों का निर्माण इस निषाद बस्ती की आय का बड़ा साधन होता है और इतनी बड़ी संख्या नावों का ऑर्डर उन्हें पहले कभी नहीं मिला। केवट समाज के लिए नावों का निर्माण और मेले में उनका संचालन बड़ा अवसर है, लिहाजा कुंभ मेला हजारों परिवारों के लिए खुशियां लेकर आया है। कुंभ के चलते लोगों को रोजगार मिला है, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। नाविक और केवट समाज के लिए तो कुंभ मेला किसी वरदान जैसा है। इन नावों के निर्माण के बाद मेला प्रशासन इनका बोट टेस्ट लेगा, जिसके बाद नाविक को लाइसेंस जारी किया जाएगा। केवट समाज को कुंभ के दौरान नाव के निर्माण के अलावा गंगा, यमुना में नाव चलाने से भी अच्छी खासी आमदनी होगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ से पहले कुंभ मेला प्रशासन ने नाविकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करते हुए उनके किराए में 50% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नावों के किराए में बढ़ोतरी के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे कि श्रद्धालुओं से अधिक किराया न वसूला जाए। बता दें कि महाकुंभ में मोटर बोट पर प्रतिबंध जारी रहेगा, लेकिन प्रमुख स्नान पर्व के दिनों में भी पारंपरिक नावें चल सकती है। फिलहाल संगम पर 1455 नावें चल रही है, लेकिन महाकुंभ के दौरान यह संख्या 4000 से अधिक होने की उम्मीद है, क्योंकि पड़ोसी जिलों से भी नावें आएगी। इस महाकुंभ में लाइसेंसी जारी करने से पहले सभी नावों की सुरक्षा जांच की जाएगी और नाविकों को लाइफ जैकेट मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा हर नाविक को 2 लाख रुपए का बीमा कवरेज भी मिलेगा।
महाकुंभ का आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसने स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में भी नई जान डाली है। संगम तट पर नावों की बढ़ती डिमांड और निर्माण कार्य में चल रही तेजी यह दर्शाता है कि इस बार महाकुंभ एक अभूतपूर्व रूप में सामने आने वाला है। महाकुंभ के एक विशेष आयोजन पर हम और भी अपडेट्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।